कि सास को मतलब ही का होता है जो बहू की सांसें बंद नहीं कर देता ना, सास विवाह को नाम है। अगर बा ने बहू की सांसें बंद नहीं करी तो बात सास को कहेगा। हम देखा जाए तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं, और अगर एक तरीका से देखा जाए तो हम सब अकेले ही अकेले हैं, कोई साथ नहीं देने वाला है। अभी हमारे पेट में दर्द हो जाए, आप लोग क्या करोगे? डॉक्टर बोलने का ऑपरेशन होगा, तुम लोग ज्यादा करोगे तो तुम 10-20 हजार, 500-2000, 10-20 हजार रुपया कर दोगे, लेकिन तुम पेट थोड़ी पड़वा लेगा। हमारे गुरु जी को भैया पेट मत फाड़ी हो है, गुरु जी को पेट मत फाड़ी हो, हमारे पेट फाड़ ले तो क्या पेट फाड़वे तो होगा, पेट तो गुरु जी को ही पटेगा। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन साहिब बंदगी करते हुए थोड़ा निवेदन करें। कुछ पहले प्रेमियों की सेवा है। 2100 रुपया श्री कृष्ण कौशल गुड्डी देवी, ग्राम पियनी पोरसा, मुरैना मध्य प्रदेश। 200 रुपया अनीता देवी महात्मानंद की बगीची, धौलपुर राजस्थान। 100 रुपया उत्तम सिंह विनोद, विक्रमपुरा बा आगरा। 100 रुपया राधा देवी जाकी, धौलपुर। 2100 रुपया सुरेश चंद, जिला बांधा। 5000 रुपया देवीदास जी, जीवनी मंडी, आगरा यूपी। 1100 रुपया राम सिंह जी, जीवनी मंडी, आगरा यूपी। और 100 रुपया भगवान दास जी, जीवनी मंडी, आगरा यूपी। 500 रुपया राजेश कुमार सिंह पुष्कुमा, तहसील बिलसी, जिला बदाऊं यूपी। 500 रुपया ठंडी राम, ग्राम मचेट, जिला करौली राजस्थान। 501 रुपया कुमरपाल सिंह मक्खनपुर, फिरोजाबाद यूपी। 700 रुपया हरिशंकर, जिला हरदोई, ग्राम पटकापुरा, पोस्ट मानपुर, हाल निवास हरिद्वार। 1000 रुपया कृष्ण मुरारी, जिला हरदोई यूपी। 500 रुपया जगवीर सिंह करोतिया, बदरपुर दिल्ली। 100 रुपया सोनिका कुमारी, जगराम शास्त्री जी की पोती, कातरोन, जिला बुलंदशहर यूपी। 500 रुपया श्री कृष्ण सिकंदरा, दौसा राजस्थान। 500 रुपया बाबूराम जी, चंदोरा बहादुरपुर, जिला शाहजहांपुर यूपी। 500 रुपया सत्यनारायण जी, जीवनी मंडी, आगरा। 200 रुपया राकेश कुमार राधा, शहीद नगर, आगरा। 500 रुपया दिनेश चंद नगला वाले, विधुना औरैया। 200 रुपया सर्वेश भाई कीचौल, मुरैना मध्य प्रदेश। 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार, ग्वालियर। 500 रुपया सुशीला देवी, इटावा यूपी। 500 रुपया लच्छीराम प्रेमा देवी, महात्मानंद की बगीची, धौलपुर। 100 रुपया लक्ष्मी देवी कांकोर बसेड़ी, धौलपुर। 200 रुपया हरी सिंह, महात्मानंद की बगीची, धौलपुर। 100 रुपया पुंदी राम जी, चौकट्टा कोपरा, मुरैना। 200 रुपया सुरेश चंद, ग्राम फूलपुर, देवरी रोड, आगरा। ये अभी एक पंखा लाए महेंद्र सिंह सिसोदिया, शाहगंज, आगरा। अभी जो समर्पण किया था, पहले भी कई बार भोजन भंडारे में सेवादान किया है। 500 रुपया जो अभी ये जिला रामपुर से आए थे और पहले काफ़ी संगत से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने महीना 15 दिनों से हमारे वीडियो सुने होंगे, तो जो संतों की सेवा करी, 500 रुपया जहाँ दान किया, हरिदास जी, जिला रामपुर यूपी। सभी दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। फलते फूलते रहें। और दान तो आता ही है, लेकिन यहाँ हमारे संत महात्मा और भक्त खूब बेचारे सेवा करते हैं, हमको तो पता भी नहीं लगता है। वही
अपना खीर सब्जी पूड़ी जो व्यवस्था तो जहाँ के संत और भक्त खूब बढ़िया प्यार से बनाते हैं, उनके लिए भी कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। ये होली का त्यौहार अभी बीता है। आप सभी भाई बहन बड़ी सह श्रद्धा से बहुत तमाम दान दक्षिणा प्रसाद गूजा लड्डू जाने क्या क्या लेकर के आए हैं और बहुत कमरा भर गया है। लेकिन वास्तव में जो भाई बहन सत्संग में आते हैं और संतों की बातों को सुनते हैं तो ये तो निश्चय है कि उनको कुछ लगता है, मिलता है कुछ आनंद सहानुभूति, इसलिए इतनी इतनी दूर से बेचारे आते हैं और सत्संग में बैठते हैं। दुनिया की इस भागम भाग जिंदगी में हर व्यक्ति परेशान है, चाहे पैसे वाला हो, कोठी कार बंगला वाला हो, चाहे गरीब हो। थोड़ा अगर किसी को सदगुरु के ज्ञान की अगर झलक मिल जाए, क्योंकि अभी किरण साध्वी गा नहीं रही तो कितना बड़ी मार्म की बात थी। चार बहन आपस में कितनी दुखी होंगी वे, अंगना में ठाड़ी चार गुइया और बता दे सकी कैसो तेरो सैया, बहना तेरो आदमी कैसो है। तो वह एक ने गई कि बहना मेरो सैया दारू पिया तो है और अंगना में खावे कुलटैया, बताए दे सकी कैसो तेरो सैया। तो हम उन भाइयों से निवेदन करते हैं, वैसे तो यहाँ होंगे नहीं कोई पीने वाले, और अगर पीते ही हो कोई भाई तो वो शराब ही नहीं पीता है, वो बच्चाओं के भाग्य को पीता है, पत्नी के सुख को पीता है, परिवार की शान को पीता है, समाज के और समाज पर बोझ होता है। इसलिए कितना बढ़िया कहा है कि नशेबाज की बीच धार में डूब जाए नैया। तो हमारा तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, कोई भैया अगर शराब पीते हो, गुटखा गोंडमोर बीड़ी सिगरेट और किसी प्रकार की गंदी चीज जो मुंह में डालते हैं तो वो आज से ही त्याग दें, तो समझ लो कि वो सौभाग्यशाली नहीं, वो परम सौभाग्यशाली माने जाएंगे। धन्यवाद। जहां परिवार में समता आ जाती है तो भले ही चाहे गरीबी होए, बड़ा आनंद मिलता है। एक छोटी सी बात मुझे ध्यान में आ गई है। एक घर में 4 लोग थे, ननद भौजाई और सासू माँ, और जो एक आदमी है तो वे मार साहब थे। पर हत बड़ी विषमता थी घर में, सास और बहू में नहीं बनती कैसे हो, बेतर नंद और भौजाई में नहीं बनती कैसे हो, बेतर मैयो और बिटिया में नहीं बनती कैसे हो। अब मार साहब तो बनेगी कैसे? जब सास और बहू में ना बन रही, ननद भौजाई में ना बन रही, और तो और मैयो बेटी में हूँ ना बन रही। दिन में कौन कहते एक नहीं तो तुम तड़ा के ही जाए करे। घर में बड़ी परेशानी है, और ऐसे घर में अगर ऐसी व्यवस्था है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ उस घर का ऊपर नहीं बजेगा, उसमें दरिद्रता नहीं जाएगी और दुख आते ही रहेंगे। चाहे भले ही कितना भी पैसा हो, पैसे का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे कितनी बड़ी कोठी कार बंगला हो, तो बिन में कई तरीका से नहीं बनती है। एक दिन कोई भैया मित्र मिल गए, सो के भैया चलो बाजार चल रहे हैं, तो उन्होंने एक बढ़िया अपनी ड्रेस बनवाई, कुर्ता और पाजामा, मित्र ने बनवाए और बिन्नू बनवाई माड़ साहब ने। होनहार की बात, माड़ साहब को पाजामा ने अगर नीचे रहेगा 4 अंगुल हो ही जाता है। बोले भैया जब पहन करके देखा तो वो 4 अंगुल नीचे हो गया पाजामा। बोले भैया जी तो मजा बिगड़ गया, पर चलो कोई बात नहीं है, घर में मशीन रखी है, माता जी से कहेंगे तो वो कर देंगी। आए और माता जी से कहा, माता जी ये मेरा पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया है, आप 4 अंगुल काट करके और इसको जोड़ करके रख देना। माँ ने कहा झुंझला करके, कह रही एक बात बता, हम तेरी नौकरानी है, तू अपनी जनीमान से क्यों ना कहती? अरे जब तेरी पत्नी है तो तू अपनी पत्नी से कह, अब मेरे पर ठेका है, मैंने तेरी सेवा बहुत कर ली,
तो माँ ने फटकार दिया और सोचा होगा कि चलो बात तो सही कही है। आए पत्नी के पास, उन्होंने कहा देवी जी ये 4 अंगुल पाजामा मेरा नीचा हो गया है, इसको 4 अंगुल काट करके और जोड़ करके रख देना। मैंने कही एक बात बताओ, या घर में रोटी मैं ही खाती हूँ है, वह अपनी बहनिया दे ना कह सकते ही है, अपनी मम्मी दे कह दे मुँह पे ना हेरो खाऊ को, सुबह ने फटका दे। फिर जाकर के अपनी बहन जी से कही, बहन जी हमारा ये पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया है, इसको काट करके और जोड़ करके रख देना। सो बहन जी झुंझलाए पड़ी, भैया जी जब नोटों की गड्डी लाते हैं तो भाभी जी को पकड़ा देते हैं, और ये पल्लेदारी हम करें आपकी, हमारे बस की बात नहीं है। बेचारे टांगे खुटी पे के चलो ठीक है देखा जाएगा कभी। अब कछु देर बाद फिर मैयो की थोड़ी सी आत्मा ऐसी होते हैं, सो कछु बात जगी के चलो कोई बात ना, आखिर में वो बेटा है और जियनो दोनों सियनो। सो माँ खड़ी वहीं और वो पाजामा ले करके उसमें से 4 अंगुल काट करके और वही कुटी पे टांगे दो। थोड़ी देर पीछे फिर बहू ने सोची कि आखिर में वो तो आदमी है, हाँ अब मोड़ी नहीं करे या डुकरिया नहीं करे तो मुझे तो करनो ही करनो है। सो बेटाड़ी वही सो 4 अंगुल बिन्ने काटे हैं और सीखे दद्दा। फिर बहन सोच रही कि आखिर तो भैया ही है, हाँ आखिर कल काम पड़ेगो, शादी हुई विवाह होंगे बात देखो, तो बहन जी छूटी सो 4 अंगुल बिन्ने काट दो, पाजामा अंदर रख दिया खुटी पर। अब जब आए तो माता जी पहले ही बोले पड़ी का देख ली तेने अपनी जनीवान से की बात है, और तेरी बहन ने नहीं काम किया, मैंने काम किया है तेरा। बोले ठीक है माता जी। लेकिन जब पजामा को पहन करके देखा तो वो न पजामा रहा न इंटरवियर रहा, वो घोटून तो हुआ है। उसने कहा कि माता जी मैंने तो 4 अंगुल की बोला था, तुमने तो इसमें से 12 अंगुल काट दिया है। माता जी ने कहा ललकार के एक बात बता, भले आदमी काम को तो काम करो और एव लगा तो है, देख ले 4 अंगुल की पट्टी रखी है मेरे पास में। ने सोची रहेगा तो 8 अंगुल कांगो जाओ से। दोनों देवी जी आई गई, क्या कहे कहू ने तो नहीं करो क्या काम, मैं नहीं तो करो, हाँ तो के 4 अंगुल जिन्ने काटो है, तो के पनवेश्वरी 4 अंगुल काट दी तेन तो 8 अंगुल काट दो है, के मुँह पे तो जिद धरिए 4 अंगुल की पट्टी ए मत लगाऊ, तो 4 अंगुल की बाने दिखाई दे, तो क्या 4 अंगुल बहन जी ने काटो भैया। फिर आए तो बहन जी बोले पड़ी क्यों भैया जी हमने पाजामा ठीक कर दिया आपका? बोले ठीक है भैया। अब आप विचार करिए, ये तो कथा है कहानी है, वे तीनों एक जगह बैठ करके और एक ही कर देती तो समय भी बचता, कपड़ा भी खराब नहीं होता। तीनों का समय खत्म हुआ और कपड़ा भी खराब हो गया और विषमता की विषमता रही। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जिस परिवार में अगर विषमता आ जाती है तो समझ लो कि वो परिवार डामाडोल हो जाता है। इसलिए दौरानी जेठानी में प्यार हो बढ़िया अच्छा, सास बहू में प्यार हो बढ़िया अच्छा, तो समझ लो आज भले ही कंगाली है थोड़ी सी, आज भले ही थोड़ी सी कमी है, लेकिन अगर आपके घर में समता आ जाएगी तो आज नहीं तो कल वो कमी दूर हो जाएगी। जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निधाना, सुमति कुमति सबके युर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं। कितनी बढ़िया बात कही है कि सबके अंदर में ये चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखो जो भाई बहन सत्संग में आ जाते हैं वो कुमति को निकाल देते हैं और सुमति की स्थापना कर लेते हैं। तो आप भी अपने हृदय में सुमति का निवास देना। रामायण में एक पात्र है जिसको केकई कहते हैं, और केकई ने राम का वनवास करवाया था और पति का निधन हो गया था।
और भरत ने भी आकर के और उस मां को कितनी जोर से फटकारा कि जब वरदान मांगा था तब क्या तेरी जीभ में कीड़ा नहीं पड़े है? अब राम और लक्ष्मण और सीता जी जंगल में और मोए तू राजा बनाएगी। तो ध्यान रखो, आज पूरी मानव जाति में सारे नाम मिल जाएंगे, पर केकई को अपनी लड़की को नाम ना रखते। क्यों नहीं रखता है? कि उसने अपने परिवार को बांटा था, उसने अपने बेटा के लिए और एक दूसरा बेटा और जंगल को भेज दिया था। तो उस केकई ने कितना गलत काम किया था। तो कहीं हम ऐसा तो नहीं करें कि हमारा परिवार बट जाए, या भाई भाइयों में दरार पड़ जाए, या हमारी अच्छी कोठी बनी है उसमें बीच में दीवार लग जाए कि भैया ये एक भैया की है, ये एक भैया की है। तो सज्जनों, वास्तव में इस तरीका से अपने जीवन को संभाल करके चलें कि जीवन में कोई ऐसा काम नहीं हो जाए कि लोग हमारा नाम से भी घृणा करें कि भैया ये बहुत बुरी टुकरिया आई, भली मर गई, ये तो बहू का आई फान खानी है। पर बहू ने क्यों गलती ना होती? आजकल मतलब कहते हैं कि सास को मतलब ही क्या होता है जो बहू की सांसें बंद नहीं कर देता ना, सास विवाह को नाम है। अगर बा ने बहू की सांस बंद नहीं करी तो बात सास को कहेगा। पर वास्तव में जो बहू होती हैं सुशीला, उनकी सांस बंद नहीं होती है, उनकी बाणी तो बंद हो जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन सांस बंद नहीं होती है। जो सुशीला देवियों के लक्षण होते हैं। एक छोटी सी बात मैं और सुनाऊं, बात पे बात आ गई है। जो अच्छे परिवार की होती हैं बेटी, उनके कैसे स्वभाव और सिद्धांत होते हैं, मैंने पहले भी सुनाया होगा कभी। ये हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कभी कहीं लिखा है इस कहानी को। कहानी कैसी भी हो, लेकिन कहानी के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है। जैसे मैंने अभी सुनाई थी कि वो चारों में बड़ी विषमता थी और घर में कोई संगठन नहीं था, कोई समता नहीं थी और परिवार में बिगाड़ हो गया था धीरे 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 धीरे। तो ऐसे ही एक परिवार में एक ही तो लड़का था, बड़े ध्यान से सुनना, और बड़ी उम्मीद थी उस लड़का से कि इस लड़का की अगर कोई शादी करेगा तो हम बढ़िया लड़की लेंगे और खूब दहेज लेंगे। तो एक दूसरा कोई आदमी, उसकी बेटी बड़ी सुशीला थी, सुविचार वाली थी। उन माता पिताओं को भी अपनी बेटी पर गर्व था कि हमारी बेटी जहां जाएगी उस परिवार को बढ़िया बना देगी, अच्छा बना देगी। तो गए वो कहीं सगाई संबंध करने के लिए, और जब गए वहां पर तो वहां कोई दहेज वहेज की बात भई, लड़का पसंद आ गया, दहेज वहेज की कुछ बात भई, क्योंकि समाज में दहेज भी एक कलंक होता है। वैसे अगर देखा जाए तो किसी के जो सामने बात आ जाती है तो सबके मन में ऐसा होता है कि हमें 10 लाख मिले, 15 लाख मिले, लेकिन वास्तव में ही बताते हैं कि कोई एक शादी होकर के आई, और जब शादी होकर के आई तो लड़का से पूछा, वहाँ कुछ मिला नहीं, दहेज में कुछ नहीं मिला। लड़का से पूछा कि कहो बेटा क्या मिल गया दहेज में, कितनी चीज़ें मिल गई दहेज में? बोले दहेज में मुझको इतना मिला है, इतना मिला है कि मैं अगर संभाल लूंगा उस दहेज को तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो वे अड़ोसी पड़ोसी और भैया बंद बहू बेटी जो कह रहे हैं कि भैया हमने कहीं दिख तो रोइना ने तो कछु मिल तो कछु ट्रैक्टर के गाड़ी भर के आवती सामान की, का तो पैसे ही पैसा दे रहे इकट्ठे 10-20 लाख। बोले एक बात बताओ, कहाँ सामान होता है और कहाँ 10-20-50 लाख रुपया होते हैं? जिस माँ ने अपनी बेटी को अपने गर्भ में पाला था, कितने प्यार से, कितने चाव से 9 महीना बड़े बड़े कष्ट सहे, और फिर जब बेटी बाहर आई और फिर उस बेटी को किस तरीका से पाला अपने घर में, और फिर उस बेटी को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और माँ की ममता और पिता का प्यार जो सबसे प्यारी थी, अगर इस बेटी के तरफ उनके होते हुए अगर कोई उंगली भी उठा देता तो वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आज आप नहीं हो? कोई भी किसी की बेटी के तरफ अगर कोई गलत दृष्टि से देखता है तो कौन नहीं मर जाएगा और कौन नहीं मार देगा? कितनी प्यारी होती है बेटी।
तो कि जिसने हमको सबसे प्यारी चीज और हमको दे दिया तो फिर और दहेज क्या होता है। जिसने हमको सबसे प्यारी चीज और हमें दे दिया तो और दहेज क्या होता है। तो धन्य ऐसे संस्कारवान लड़काओं के लिए कि जो दहेज को ना देख करके और वो बच्ची और लड़की को देखते हैं कि हमें लड़की अच्छे परिवार की मिल जाए और अच्छे परिवार की लड़की होगी तो फिर हमारा घर बढ़िया, अच्छे बच्चे पैदा होंगे, परिवार में अच्छी क्षमता रहेगी, बूढ़े बड़े माता पिताओं की सेवा करेगी, दौरानी जेठानी सब मिलकर के रहेंगी। इससे बड़ा और कौन सा दहेज हो सकता है। पर कछु दरिद्री, कछु लोभी बताते हैं कि उसने अपनी बेटी का संबंध तो कर दिया और बेटी का संबंध करके लेकिन दहेज की कछु कमी रह गई, कछु कमी रहेगी तो वो जो घर में बाकी सासू माँ थी बाकी ज्यादा आगे फटे बैठी। और ये देख लेना चाहिए माताओं के अंदर में भीतर भीतर, आदमी तो बाहर एक वे रखेगा लेकिन वो भीतर पहुंचेगी। ऐसा देखो पहले नहीं जाने मोबार होती तो तभी कह देती ठोल ठंडा ठोक करके, पहले मंगा ली थी जाटा नहीं। अब बेचारे बाकी देखी देखा आदमियों कहनी पर है। तो उस लड़की से रोज का द्वंद्व हो, सवेरे शाम को छोटी छोटी बातों पर, महीना हो गया 2 महीना हो गया, रोज सुनती है बेचारी। कभी कभी तो धक्का मारी कर देती है टुकरिया, कभी कभी चप्पल जूता उठा करके मार देती है, उसके माता पिता का नाम ले ले करके गाली देती है। एक दिन तो उस लड़का ने हार करके कहा कि नहीं हो तो फिर हम तुम न्यारे नहीं हो जाएं। उस लड़की का नाम था सुशीला। सुशीला अब तुम बहुत परेशान हो रही हो और अब मेरे पर भी नहीं देखा जाता है, अगर तुम कहो तो फिर न्यारे हो जाएं। तो सुशीला ने कहा कैसी बात करते हो, अरे हमारी एक ही तो सासू माँ है और ससुर है और तो परिवार में कोई है नहीं। चलो हमारे पिता से कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई तो कोई बात नहीं है। और फिर जब उनके भीतर में जब कोई भड़ास पैदा होती है तो फिर वो हमसे कह दे लेती हैं, गाली दे लेती हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। आप कभी मत कहना ऐसा कि माता पिता से न्यारे हो जाएं। धन्य है उस बेटी के लिए। और वो खूब पिटती रही, गाली गलौज सुनती रही, लेकिन उसने अपने अस्तित्व को नहीं बिगाड़ा। ये एक अच्छे सज्जन माता पिता की बेटी होती हैं, संस्कारवान, कि वो कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं। तो बताते फिर एक दिन हुआ ऐसा, और कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है, चाहे गुरु होए, चाहे चेला होए, चाहे सासू माँ होए, चाहे ससुर साहब होए, चाहे पतिदेव होए। बाम ने पत्नी रोकेगी, न पति रोकेगो, न गुरु रोकेगो, न चेला रोकेगो। हैं कहते हैं एक डाल दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, और अपनी करनी गुरु उतर गई अपनी करनी चेला। मन मिले को मेला, उड़ जावे को हंसो अकेला। हम देखा जाए तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं, और अगर एक तरीका से देखा जाए तो हम सब अकेले ही अकेले हैं, कोई साथ नहीं देने वाला है। अभी हमारे पेट में दर्द हो जाए, आप लोग क्या करोगे। डॉक्टर बोलने का ऑपरेशन होगा, तुम लोग ज्यादा करोगे तो तुम 10-20 हजार, 5 से 2,000, 10-20 हजार रुपया कर दोगे, लेकिन तुम पेटे थोड़ी पड़वा लेगा। हमारे गुरु जी को भैया पेटे मत फाड़ी हो, हैं गुरु जी को पेट मत फाड़ी हो, हमारे पेटे फाड़ ले, तो त्याग पेट फाड़वे तो होगा, पेट तो गुरु जी को ही पटेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये संसार को एक युद्ध भूमि कहा है, इस संसार को एक रण क्षेत्र कहा है, और इसमें जो युद्ध चल रहा है इसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक योद्धा अकेला है, और वो अपना अपना पाठ किस तरीका से खेलता है वो उसकी चतुराई है और उसकी वीरता है। इस संसार रूपी युद्ध में जो जीत करके जाता है वो एक बलवान होता है, वीर होता है, एक साधक होता है। किसी प्राणी को मारने के लिए हम नहीं कह रहे हैं कि किसी प्राणी को मारो, किसी प्राणी से लड़ो, कोई प्राणी की बात नहीं है। हम तो ये एक शिष्टाचार और सदाचार की और एक संयम की बात कह रहे हैं। तो मेरे भाई बहनों, एक दिन वो सासू माँ कुछ भीतर में दाल वाल पका रही, तो वो दाल वाल पका रही तो वो गाली देती चली जा रही, और बहू बाहर बर्तन साफ कर रही।
तो वो मौन हो गई बिल्कुल। और कभी कभी मौन भी खतरा पैदा कर देता है। कभी ऐसी स्थिति में अगर बोल जाए तो कहेंगे बहुत बड़ी बात करवे लग गई है अब तो। और अगर मौन है जाए तो फिर कि देख ले अब बिल्कुल अब तो मौन है गई है, अब ना बोलती। तो दोनों तरफ स्थिति गड़बड़ा जाती है। तो वो बहू भीतर भीतर अपनी मौज मस्ती में बर्तन साफ कर रही और वो गाली दे रही, और उसका गुस्सा नहीं डटा और चूल्हे में से जंती लकड़ियां खींच करके और उसको मारने को दौड़ी बहू को कि तेरी दाढ़ी मारूं, तेरी ये बोलती नहीं है। अब उसका संपट बिगड़ गया, क्योंकि क्रोध में ऐसा ही होता है, क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए हमेशा किसी भी कार्य को करिए तो होश के साथ करिए, क्रोध में नहीं। क्रोध में तुम अच्छा काम करोगे वो भी पाप हो जाएगा। क्रोध और मान बढ़ाई में तुम सोचो कि हम साहिब जी 10,000 रुपया दे करके जा रहे हैं तो समझ लो बहु पाप है वो। और होश के साथ जागरूक अवस्था में सावधानी से प्यार से श्रद्धा से तुमने अगर 10 रुपया दिए हैं तो वो भी 10,000 की बराबर हो जाएगा। इसलिए क्रोध में और टसकन में, थ्रियाई में, आवेश में किसी कार्य को कभी मत करना। अगर आवेश में किसी कार्य को करोगे तो वह पाप बन जाएगा। चाहे भले ही तुमको लग रहा होगा मैंने कुछ अच्छा किया है, पर आवेश में किया हुआ काम कभी अच्छा नहीं होता है। क्रोध में कभी किया हुआ काम अच्छा नहीं होता है। जो होश के साथ करोगे, होश के साथ अगर क्रोध भी करोगे, तुम्हारा बच्चा अगर परेशान कर रहा है, तुम होश में हो और तुमको थोड़ा सा पकड़ करके और हल्का सा एक चांटा दे दिया तो वो चांटा उसके लिए अमृत बन जाएगा उस बच्चा के लिए। और लेकिन बेहोशी में तुमने पकड़ के दे पटके हो तो वह मुड़ पड़ेगो, पत्थर में मुड़ फूटेगो, तो क्रोध की सीमा ही टूट गई, तो इसलिए वो पाप हो गया। तो क्रोध व्यक्ति को अंधा कर देता है। तो बुढ़िया का बैलेंस बिगड़ गया और देर ही में अपने ही साड़ी में लिपट करके और धड़ाम सी गिरी पाखर में। सो नीचे लकड़ियां जलती और ऊपर डुकरिया, छाती जल गई, पैर टूट गया, मुंह में लग गई। जब धमाके की आवाज हुई तो दौड़ करके बहू पहुंची, आहा माता जी तो गिर गई। वो वैसी होती तो जो कहती है डई रंधे राणे, बड़ा भाई जाने हाथी कर ली में तो मच जाए तो मच जान दे। हाँ, और पीछे ते ऊपर ते और दद्दे दी तो है कहला जा कहानी ये खत्म कर दम ताते फिर को बात नहीं हो कहे को। लेकिन वो सबूत बहुत समझदार होगी। उसने सासू माँ को उठाया किसी की सहायता से, उस समय कोई घर पर भी नहीं था, किसी की सहायता से, और सासू माँ को लेकर के और हॉस्पिटल पहुंची। तीसरे दिन होश आया उसको, बुढ़िया को। तीसरे दिन जब आंखें खोली, आंखें टमटमाई तो देखा कि बहू की गोदी में उसका सिर रखा हुआ है और वो चमचों से दूध डाल रही है उसके मुख में। जब आंखें खोल करके देखा थोड़ा और, कहे बहू कहाँ पर हैं हम? अरे बोले माताजी जब आप जलती हुई लकड़ी लेकर के मुझको मारने के लिए आ रही थी तो तुम गिर गई, इसलिए थोड़ी सी पैर में भी चोट लग गई है, छाती में जल गई हो और थोड़ा मुंह पर भी चोट है। आप किसी बात की चिंता मत करिए, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अब 2-5 मिनट और इधर उधर देख करके और एकदम बहू का ऐसे सिर पकड़ लिया और डुकरिया चीख मार करके रोने लगी। और बहू उसके मस्तक पर हाथ फेर रही है, आंखों पर आंसू पहुंच रही है। कहती माताजी आप किसी बात की चिंता मत करिए, आपको मैं जल्दी ठीक करके ले चलूँगी। तब बुढ़िया ने कहा बेटा ठीक होने की कोई बात नहीं है, मैं मर जाऊं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन ख्याल इस बात का है कि मैंने आज तक तुझको अपनी बहू नहीं समझा। मैं तो पैसे ही के लिए सिर पटकती रही, लेकिन आज पता लगा है कि वास्तव में पैसा वैसा कुछ नहीं होता है, इंसान सब कुछ होता है। आज तूने मेरी आंखों खोल दी, धन्य। और बहू ने खूब सेवा करी, 1-2 महीना में डुकरिया ठीक हो गई। अब तो डुकरिया है सिवाय बहू के और को ना दिक्कत हुई। अगर कभी लड़का भी कुछ कह देता है तो डुकरिया कहती है खबरदार
तेने बहू ते कछु कही तो समझ लिए, वो मेरी जान है, वो बहू नान है, वो मेरे प्राण है, मेरी जान है। अगर बहू नहीं ऐसी होती तो शायद मैं बच भी नहीं पाती, मेरी तो जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो गई थी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये कोई कहानी नहीं है, वैसी किस्सा, ये व्यवहार बीती बात है। तो क्यों नहीं हमको अपने बुजुर्गों को किसी भी प्रकार से कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। कोई बात भी हो, चाहे वे अपनी जेठानी हो, तो जेठानी बड़ी है तो फिर बड़ी जेठानी है, दौरानी है तो फिर बड़ी छोटी दौरानी है, तो वो भी तुम्हारी बहन है। लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है तो बड़ी विषमता पाई जाती हैं, और इन्हीं विषमताओं के कारण भाई बहन रोगी हो जाते हैं। भीतर 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 क्रोध बना रहता है, सिर में भड़कन रहती है, सिर में दर्द रहता है, क्रोध रहता है, टेंशन रहता है, और वही चित्र हमारे चित्त में घूमता रहता है। लेकिन जब एक प्यार और समता का जीवन हो, जीवन में एक हंसी और मुस्कुराहट हो होठों पर, तो समझ लो अगर कोई बीमारी भी होगी तो वो बीमारी भी खत्म हो जाएगी। आपके सारे काम, जब घर में समता होगी, आपके सारे काम बढ़िया होंगे, आपकी उन्नति होगी बहुत ज़्यादा अच्छी, और आपका परिवार, आपके बच्ची बच्चा फिर संस्कारवान बनेंगे। क्योंकि हमारे ऊपर कोई ईश्वर भगवान परमात्मा ऐसा कोई विधाता नहीं है जो कि हमको कोई दुख दे दे या सुख दे दे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये सारी की सारी व्यवस्था ये हमारे हाथ की व्यवस्था है। चाहे तो हम अपने जीवन को नरक बना लें और चाहे हम अपने जीवन को स्वर्ग बना लें। तो क्यों नहीं हम आज से ऐसा प्रण लेकर के जाएं कि हम आज से एक भाईचारा बना करके, एक प्यार और समता बना करके परिवार में, पड़ोस में, मित्रों में, और हम अपना जीवन जिएंगे। सच्चे अर्थों में पहला प्रथम भजन यही है, यही ध्यान है पहला तो। और जो ये ध्यान की बात आई गई तो समझ लो कि फिर तुम्हारे अपने आप सत्संग भी बनता चला जाएगा, तुम्हारी साधना भी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? अरे भैया, जब तुमने कोई ऐसे शब्द बोल दिए, आपस में कोई तकरार बढ़ गई, तो ब्लड प्रेशर हाई है वो ये खत्म। और जब ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर शांति कहाँ से आवेगी तुम्हारे पास हो, चाहे भले ही कितनों सोनो धरो हो। जब कोई शब्द ऐसे बोल दिए तो जिनसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाए व्यक्ति का, तो समझ लो कि वो बोलने वाला भी एक दोषी होता है। गीता जी में एक श्लोक आता है कि ये वाणी की तपस्या है, उक्तिजित कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय अव्यसनम वांग में तप उच्चते। ये वाणी का तप कहलाया जाता है कि वाणी में सत्यता हो, मधुरता हो, प्रियता हो, और दूसरों के हित छुपे हुए हों, वो वाणी सार्थक कहलाती है। कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आपहु शीतल हो। शास्त्र कहता है, प्रिय वाक्य प्रधाने सर्वे तो संत जंतवा। अरे मीठी वाणी पशु और पक्षियों को भी अच्छी लगेगी। तुम अपनी भैंस की पीठ पर हाथ फेरियो प्यार से, तो वो डांडी दे जाएगी। बाकी नार पे हाथ फेरियो तो नारे तुम पे ही दद देगी पूरी है कि ले भैया तुम तो बहुत बड़े अच्छे हो। एकदम मानो ऐसा लगेगा कि समर्पण कर दिया इसने। तुम्हारे घर पे कोई कुत्ता हो पालतू, तुम हाथ फेर रहे हो, उस पर प्यार कर रहे हो, तुम्हारे आगे सो जाएगो, लेट जाएगो, चित्त पड़ जाएगो, पूछे हिलावेगो, मानो समर्पण कर दिया तुम्हारे सामने। जब एक जानवर तुम्हारे व्यवहार से झुक सकता है तो फिर क्या आदमी नहीं झुकेगा? इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया, पहले मैंने 2 उदाहरण दिए थे। एक दिया था वो पजामा वाला, उस घर में विषमता थी, तो अगर ऐसी हमारे घर में कहीं विषमता हो, हमारे शरीर में भी अगर कहीं विषमता हो, हमारे मन इंद्रियों में भी कहीं विषमता हो, तो हमें समता बनाने का प्रयास करना चाहिए पूरा। और धीरे धीरे हम हाथ बढ़ाएं आगे को मित्रता के लिए। कोई आज तैयार नहीं है तो शायद वो कल हो जाएगा, चिंता मत करना। और आप छोटे बाप के आज बन जाओगे तो शायद फिर कल तुम ही बड़े बाप के बन जाओगे। क्योंकि छोटा आदमी और बड़ा आदमी केवल उम्र से नहीं होता है। कहें कबीर सोई बड़ा जाके बड़े विचार। तो आप विचारवान व्यक्ति बनोगे तो समझ लो कि आप आज भले ही छोटे हों, लेकिन कल तुम बड़े की लाइन में आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास में विचार है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होती असाय। जग में होती असाय चित्त में चैन न आवे, और खान पान सम्मान राग रग कछु न भावे।
कहें गिरधर कबीराय, दुख कछु टरे न टारे, और रात दिना पछताएं करें जो बिना विचारे। आज अगर बिना विचारे कदम उठा दिया, कोई भी लड़का हो कोई लड़की हो, अगर बिना विचारे कोई काम कदम उठा दिया तो आज नहीं तो कल फिर रोना पड़ेगा, और बुरी तरीका से रोना पड़ेगा। इसलिए कर विचार विकार परिहर, सदगुरु कबीर कहते हैं कि विचारों से विकारों का हरण होता है। इसलिए विचारों की भूमिका में हम जागृत हो जाएं। तो वो समता वाला दृष्टांत उसको याद कर लेना, बहुत अच्छा है। दूसरा, एक सुशीला देवी का मैंने उदाहरण दिया था कि उसने कितनी विषमताओं के बीच और फिर भी अपने परिवार में एक दिन समता बना ली, और अपनी सासू माँ से ये कहलवा लिया कि वास्तव में ये पैसा कोठी कार बंगला ये कुछ नहीं होता है, इंसान सर्वोपरि होता है। तो अपने रूठे हुए हों उनको मना लेना चाहिए, अगर हम कहते रूठ रहे हो तो मन जाना चाहिए। कितना बढ़िया कहा है कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, और दुर्जन कुंभ कुमार का एक का दरार। दुर्जन, दुर्मतिया, कुजन यानी कुमति वाला अगर ऐसा व्यक्ति है तो समझ लो कि वो ऐसे जानो जैसे एक घड़ा, और वो घड़ा पका हुआ घड़ा अगर वो छटक गया तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। तो हम ऐसे घड़ा नहीं बने, हम ऐसे घड़ा नहीं बने। संतों ने तो कहा है, सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे सो बार, और कुजन कुंभ कुमार का एक है धका दरार। सोना सज्जन और साधु, सोने 10 बार जोड़ दो और 10 बार तोड़ दो। सज्जन आदमी कभी टूट भी जाते हैं और फिर जुड़ जाते हैं। सोना सज्जन और साधु संत हम लोगों में तू में हो जाती हैं, लेकिन उसी क्षण हो गई और वो गई। जैसे कोई कपड़ा पर दाग लग गया और उसको धो दिया, साफ हो गया, बात समाप्त तो भाई। तो ये है सज्जनों की बात। तो मेरे भाई बहनों, वास्तव में ही अगर हमारे गले का हार टूट जाता है तो फिर हम उसको फिर पिरोते हैं, और बढ़िया मजबूत डोरा को में पिरोते हैं। क्योंकि तुम नहीं पिरोगे तो क्या तुम्हारे वो बिखरे हुए मोती बने रहेंगे, वो भी बिखर जाएंगे, तुम्हारे गले की शोभा चली जाएगी। और तुमने पो करके फिर पहन लिया तो तुम्हारे मोती भी रहेंगे ठिकाने से, और तुम्हारे गले की शोभा भी बनी रहेगी। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, मैंने निवेदन किया तो इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों, बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ और वाणी को समापन के उल्लेख चलते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब।